हेलो। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी अब दिसंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है और बहुत ठंड पड़ने वाली है। और अगर अभी तक आपने घर में गीज़र नहीं लगवाया है, आप पीजी में रहते हैं, तो आपको एक इमर्शन वाटर हीटर आप ढूंढ रहे होंगे। तो उसके लिए और हमारा भी सिमिलर ही हाल था, हमने ये पर्सनल यूज़ के लिए मंगाई है। और ये है हैवेल्स का HP15 मॉडल। और इसके बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं जिसके कारण हमने ये ख़रीदा है। तो पहले जल्दी से क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। तो कुछ स्पेशल फीचर्स मैं आपको पहले इसके दिखाती हूँ। तो इसका मेन यूएसपी है जो कि जनरली वाटर हीटर्स में आपको नहीं मिलता है, वो है टेम्परेचर सेटिंग नॉब और है एक ऑटो कट ऑफ। तो ऑटो कट ऑफ जैसे आपको पता है आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये हीटिंग रॉड आप सीधे बकेट पे लगाते हो और पानी एक्सेसिवली हीट ना हो जाए, आपकी बकेट ख़राब ना हो जाए। तो उसके लिए ऑटो कट ऑफ एक बहुत अच्छा फीचर रहता है। और उसके साथ आपको मिलता है टेम्परेचर सेटिंग नॉब। इसमें आप लो, मीडियम और हाई पर आप अपना टेम्परेचर पानी का सेट कर सकते हो। लो पे आपको अराउंड 30 डिग्रीज़, मीडियम पे अराउंड 50 डिग्रीज़ और हाई पे आपको अराउंड 70 डिग्रीज़ पानी का टेम्परेचर मिल जाता है। तो लो आप जनरली तभी यूज़ करोगे जैसे आप गर्मियों के मौसम में आपको थोड़े गुनगुने पानी से नहाने का मन कर रहा है, तो आप लो पे सेट कर सकते हो। मीडियम आप जैसे अभी ठंडियों में यूज़ करोगे और वो 1 बाल्टी पानी हो सकता है 2 बाल्टी ऑफ गर्म पानी में कन्वर्ट हो जाए। और हाई आई डोंट थिंक सो 70 डिग्रीज पानी आपको ज़रूरत पड़ेगा। पर अगर आपको मान लो उस 1 बाल्टी पानी से 3-4 बाल्टी गर्म पानी निकालना है तो आप हाई टेम्परेचर यूज़ कर सकते हो। तो अब और एक और अच्छी चीज़ है इसके साथ, ये 2 ईयर वारंटी के साथ आ रही है। और ये 1500 वाट पावर लेगा, ये 1000 वाट का नहीं है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसे एक पावर प्लग के साथ ही कनेक्ट करें। तो बट पावर प्लग बाय पावर प्लग यू मीन दैट 16 एम्पियर वोल्टेज, जैसे 5 एम्पियर वाले जो नॉर्मल सॉकेट है उसमें कनेक्ट नहीं करें। और सिमिलरली आई थिंक HP15 के जैसा एक और मॉडल भी आता है, राइट? हाँ, तो HP15 आता है और हैवेल्स जेला आता है और एक HP10 भी आता है जो कि 1000 वाट रहता है। तो उसमें भी सिमिलर फीचर्स आपको मिल जाएंगे, पर आपको अगर आपके पास पावर प्लग नहीं है तो आप HP10 ले सकते हैं जिसमें आपको 1000 वाट पावर में वो चल जाएगा। 1500 वाट पावर का यही फ़ायदा होगा कि आपका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा इन कंपैरिजन टू 1000 वाट रॉड। और हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि हमने कौन कौन से मॉडल्स कंपेयर किए और इसकी अनबॉक्सिंग करके इसका यूज़ बताएंगे। तो लगे रहिए वीडियो में एंड तक। तो चलिए देखते हैं कैसी आई है हमारी हीटिंग रॉड। तो ये ऐसी सी आती है। इसके बीच में थर्मोकॉल पीसेस इसलिए लगे रहते हैं कि आपकी ये रॉड कॉइल जो है ये आपस में शिपिंग वगैरह के टाइम टच वगैरह ना हो जाए, क्योंकि अगर वो आपस में टकरा जाएंगी तो फिर आपका पानी हीटिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाएगा। तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। तो इसके साथ आपको सबसे पहले ये निकाल देते हैं, पर पहले देख लेते हैं। तो वाटर लेवल सेट भी करने को आता है कि आपको इतना मिनिमम इतना पानी रखना है, इतना मैक्स रहता है। और ये वाटर प्रोटेक्टर भी है, तो आपको ने अगर मान लो यहाँ पर गलती से हाथ लगा लिया जब आपका रॉड गर्म हो रहा है तो आपको शॉक वगैरह नहीं लगेगा। तो ये भी काफ़ी, ये वाटर प्रोटेक्शन लिखा है इनके फीचर में इसके लिए। और फिर जो इसको निकाल लेते हैं, और ये निकल प्लेटेड हैं इसकी कॉइल। तो आप देख सकते हैं ये करोजन रेजिस्टेंट भी रहेगी। थोड़ा सा हल्का सा कॉपरिश लुक है इसका। तो डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये शायद इसका थर्मोस्टेट है जिसके बेसिस पे ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है। बाकी तो ये जो कॉइल है पानी की। अब देखते हैं इसका सेटअप। ये लो, मीडियम, हाई आप यहाँ पर ऐसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका इंडिकेटर है। तो अभी जैसे ये मीडियम पे सेट है और ये पता नहीं क्या वो है, ये हमने आपके सामने अनबॉक्स किया है। तो वील सी कि ये क्या प्रॉब्लम है ये इसका, क्योंकि अब तो ये मैं कैसे भी सेट कर दूंगी तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो विल फिगर इट आउट। ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये एक इशू है, ये आपको चेक करना चाहिए अगर आपके में भी ये प्रॉब्लम है तो। ये इंडिकेटर है, जैसे ही पानी गर्म होके
ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइट आती है, ये बंद हो जाएगी। और इसकी कॉर्ड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 16 एम्पियर लिखा है। अगर आप जूम इन करेंगे तो इसका मतलब वही है कि आपको इसको एक पावर प्लग पे कनेक्ट करना है। और अब देखते हैं कि इसकी कॉर्ड लेंथ कितनी है, वो हम खैर यूसेज में भी आपको बताएंगे, पर जैसा हमने रिव्यूज़ वगैरह में देखा था इसकी कुछ 1.5 मीटर कॉर्ड लेंथ है। और तो ये थोड़ा सा, ये काफ़ी लंबा है, आई थिंक कोई बाथरूम में आराम से हो जाएगा। और ये बकेट होल्डर है, ये भी प्लास्टिक का ही है बकेट होल्डर, और इसमें काफ़ी गैप है बकेट फंसाने के लिए। कुछ 1-1.5 उंगली गैप है, और ये हमें सीरियसली देखना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा हुआ है, तो ये हम फिक्स करके आपको ज़रूर बताएंगे। हाँ, तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जैसे मैं पहले बता रही थी कि मैंने कौन कौन से मॉडल्स के बीच में कंपेयर किया और क्यों मैंने ये चुना। तो हमारे ऑप्शंस थे बजाज की हीटिंग रॉड, क्रॉम्पटन की, हैवेल्स जेला, जो आपने देखा होगा बहुत सारे रिव्यूज़ में, एक वो पंख वाली आती है। हम ट्राई करेंगे कि हमारे रिव्यू में हम भी एक वो इमेज डाल दें उसकी। और आती है ये HP15, HP10, और इसका ही एक और मॉडल आता है HB फॉर बॉम्बे 10 या 15। तो बाकी सब बजाज, क्रॉम्पटन और HB फॉर बॉम्बे वाले वर्जन्स में यही प्रॉब्लम था कि ऑटो कट ऑफ और ये टेम्परेचर सेटिंग वाली चीज़ नहीं थी। और हम कभी कभार भूल जाते थे कि हमने लगा के रखा है पानी गर्म करने, तो उससे बिजली भी आपकी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो इसलिए हमें एक ऑटो कट ऑफ फीचर एक मस्ट था। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बच रहे थे, एक ये HP15 और एक हैवेल्स जेला का प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो प्लास्टिक फ़ैन जैसी चीज़ रहती है, वो कभी भी अगर आपकी ख़राब हो गई तो आपकी हीटिंग रॉड यूज़फुल नहीं रहेगी। एंड सिमिलरली उसमें ये बकेट होल्डर नहीं आता है। तो ये इसका एक और फ़ायदा ये है कि आप बकेट में तो इससे टांगते ही हो, पर आप जैसे यूज़ करने के बाद आपको कहीं रखना है तो भी आप इस चीज़ का यूज़ कर पाते हो कि ठीक है मेरे को कहीं और टांगना है, तो मैं गरम रॉड पानी से निकालने के बाद इसको बस ऐसे पकड़ के कहीं और टांग सकती हूँ। उसका वो प्रॉब्लम है कि आपको वो बंद करके कोई सरफेस पे ही रखना पड़ेगा। एंड प्लस वो एक्सपेंसिव भी है, वो अराउंड 1300 पड़ती है। ये हमें 950 की मिल गई थी अमेज़ॉन पे। तो ये सब रीजंस के कारण हमने सोचा कि हम ये लेंगे। तो ये हमने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाई है, ये किसी रिव्यू के लिए बस नहीं है। तो हम इसे यूज़ भी करेंगे और आपको इस चीज़ का रेजोल्यूशन भी बताएंगे। तो हम ट्रायल कर रहे हैं हमारी हीटिंग रॉड का। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे बाथरूम में ये 20 एम्पियर का सॉकेट लगा है पावर प्लग। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ऊपर भी जगह है, क्योंकि इसका प्लग जो है ये बड़ा आया है। तो अगर आपके पास 3 ही पिन है, ये ऊपर का पार्ट नहीं है, तो आपके उसमें नहीं लगेगा। ये आप देखेंगे अगर, तो ये सबसे ऊपर वाले में लग रहा है। तो ये हमने लगा दिया है। और ये वाटर लेवल हमने सेट कर दिया है पानी में। ये इसकी लंबी वायर है। हाँ, और इसकी वायर भी काफ़ी लंबी है, मतलब सफिशिएंट है, नॉट काफ़ी लंबी पर सफिशिएंट। और आप देख सकते हैं वाटर लेवल मिन और हाई के बीच में है। और ये हमारी थोड़ी मोटी प्लास्टिक की बाल्टी है, तो इसमें भी आराम से ये लग गया है बकेट का। काफ़ी फिक्स हुआ है पर लग गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसे गर्म करना। और हमने इसे लो पर सेट किया है अभी, जस्ट फॉर द डेमो। ये लो पर सेट है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्लग। तो आप देख सकते हैं कि ये हीटिंग इंडिकेटर इसका ऑन हो गया है, यानी कि अभी पानी गर्म हो रहा है। जैसे ये लो पर रीच हो जाएगा, ये यहाँ से लाइट जलना भी बंद हो जाएगी, तो आपको इंडिकेटर मिल जाएगा कि आपका पानी गर्म हो गया। तो हमने पानी जैसा गर्म करने लगाया था, पानी अच्छा लो पे गुनगुना सा गर्म हो गया था। तो अब ओवरऑल एक बार रिव्यू देख लेते हैं, प्रोज एंड कॉन क्या लगे हमको। तो प्रो तो ये है कि ऑटो कट ऑफ और टेम्परेचर सेटिंग काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। रॉड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ये वाला प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और रॉड की लेंथ भी
सॉरी कॉर्ड की लेंथ भी काफ़ी सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं गई। और कॉन ये है कि ये थोड़ा ये फ्लिम्जी है, ये ऊपर का जो मटेरियल है ये हमें मज़ा नहीं आया। और सेम गोज़ फॉर ये वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट। और जो ये प्रॉब्लम है ये हो सकता है हमारे मॉडल के साथ ही हो, ये जो ये पॉप हो जा रहा है, अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अच्छी बात है तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या इशू है। हो सकता है हमारे ही वेरिएंट में बस ये प्रॉब्लम हो। बाकी इट्स एन ओवरऑल प्लस परचेज, तो आप ये वाटर हीटर ख़रीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।